एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो संसार में ऐसा कौन है जो प्रभुता पाए काहे मद नाही, जिसे घमंड न आवे। तो सम्मान समारोह रखा, उसमें सब देवता आए, तो शंकर जी भी गए, विष्णु भगवान भी गए, ब्रह्मा जी भी गए। और जब सम्मान समारोह दक्ष प्रजापति ने रखा, तो जैसे ही नेताओं की आदत होती है, हमेशा लेट आते हैं नेताजी, हमेशा लेट। तो राजा दक्ष थोड़ा देरी से पहुंचा, सब देवताओं ने खड़े होकर के जो है सम्मान किया। तो राजा दक्ष ने देखा कि कौन कौन बैठा है, कौन खड़ा। तो सब तो खड़े, पर 3 लोग बैठे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं, लेकिन शंकर जी की तरफ निगाह गई, ये नहीं खड़े भाई। और शंकर जी ने सोचा हम में और भगवान विष्णु ब्रह्मा में क्या अंतर। और लोगों की आदत होती है 100 आदमी पांव पर ले, एक ना पड़े तो वहीं निगाह जाती है कि ये है कौन। सब प्रणाम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। इंसानों की आदत होती है, दक्ष की भी वही आदत। जैसे ही राजा दक्ष बैठा, तो इनके भाषण बाद में होने थे, पर बैठते ही श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सह अग्नयः। सुनो ए देवताओं, सुनो 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 सुनो। साधुनाम बुभृतो वृत्तम। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब अगल बगल देखने लगे, भाई असभ्य कौन है। राजा दक्ष बोले, हैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। अच्छा, तो किसी ने कहा कि तुमको शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई दे रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया है। राजा दक्ष बोला, हम और अपनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन, मरकट लोचन का अर्थ है बंदर सी आंख वाला, उसके साथ कर दें। वो तो पिताजी की आज्ञा थी, इसलिए विवाह किया, वरना कहां हमारी सुंदर सुकुमारी सती, कहां ये बंदर सी आंख वाला शिव। खूब गालियां बकी। तो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अभी जवाब दें। शंकर जी बोले, चुप बैठो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती हैं, हमें शादी के बाद भी मिल रही हैं, प्रेम पूर्वक पाहो, ससुर जी हैं हमारे। लेकिन राजा दक्ष कहां रहने वाला, उसने तो बोलते बोलते बक 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 करते 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 कह दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। हरिहर निंदा सुने जो काना होई पाप, गौ घात समाना। भगवान की निंदा सुनना गो हत्या बराबर पाप है। नंदी तमक कर खड़े भये, सावधान दक्ष, जब से आए हो बक 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 किए जा रहे हो, जाओ, हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो भृगु जी डांडी पर हाथ फेरते हुए बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला तू क्यों बीच में बोला, तुम क्यों बीच में बोले। हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गड़े हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, पाखंडी बनाया। नंदी तमक कर उठे, फिर हम भी श्राप देते हैं। ए बाबा, डांडी पर हाथ क्या फेर रहा है, जा, हमारा भी श्राप है, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना ब्राह्मण चटुकार बन जाएं। हाँ, हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप है मांगने की। हाँ, तो भृगु जी ने फिर श्राप देने का विचार किया। शंकर जी ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, भाग लेना चाहिए। तो भाग गए शंकर जी, चले गए छोड़कर। सती को नहीं बताया। एक दिन दक्ष ने यज्ञ रखी, आपको पता ही है, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को नहीं दिया। पार्वती मैया को ऊपर जा रही गंधर्वियों ने बताया, तुम्हारे पिताजी विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं है पता। पार्वती जी बोली, अच्छा अच्छा, हाँ पता है, चलो चलो चलो, हम अभी आते। पार्वती जी विचार करने लगी कि इतनी बड़ी यज्ञ पिताजी ने बताया नहीं, क्या कारण है। तो अपने पति यानी भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी आज बड़ी सेवा हो रही, कुछ गड़बड़ है क्या।
और पुरुषों के लिए एक पते की बात बता दें, पुरुषों को जिस दिन तुम्हें बार बार चाय के लिए पूछा जाए कि मीठी चाय पियोगे जी, और बार बार हलवा बनाने की बात हो तो समझ जाना या तो गला कटना है या जेब। हाँ हाँ, ये बहुत पते की बात है, ये कोई और नहीं बता सकता, ये मटेरियल हमारे पास है। तो तुम लोग सावधान हो जाना, जब बार बार पूछे कि मीठी पियोगे कि फीकी, तो समझ जाना मार्केट में कोई बढ़िया वाली ज्वेलरी चल गई है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सती जी चरणों को दबाने लगी तो भोले बाबा बोले, देवी आज बड़ी सेवा हो रही, कुछ गड़बड़ है का? सती जी बोली, सरकार कुछ गड़बड़ नहीं, हम तो दासी हैं, स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। बात सही है, लेकिन ये पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में नहीं। आज के जमाने में तो देवी जी हन की स्वामी जी हने कर दें सेवा। हाँ, पहले का जमाना था ऐसा कि पत्नियां पति के चरणों की सेवा करती थी, चरण दबाती थी। आज के जमाने में तो कुछ ऐसी भी देवियां हैं कि वो सोचती हैं कब खसम सोवे, कब गरो दबा दें। नहीं, आप लोग नहीं, विदेश की बात आए जा, ये तो दूसरे देश की बात है, भारत की। अच्छा, कौन कौन यहाँ ऐसा पुरुष भाग्यशाली है जिनकी धर्म पत्नी प्रतिदिन चरण दबाती है? हाथ उठाओ, आओ खड़ो हो जा, हो जा खड़ो, हो जा खड़ो, हो करिए कैमरा ही की तरफ। जो भाग्यशाली आदमी पकड़ो होगा रोज। कौन तरफ की हैं तुम्हारी देवी जी? कौन से गांव की हैं? गुना? अशोक नगर की तने लाज बचा ली बेटा। आओ, तुम्हारी भी रोज दबाऊ जब आई तुम झोली माला डांगे। आओ आओ आओ, दो ही जना माला पहराओ बेटा, माला पे इधर आओ, दो ही जना आओ 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 आओ। तुम लोग शेर हो शेर। हाँ आओ आओ, आजा बेटा, आजा 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 राजा, आजा आजा। वाह, भाग्यशाली हो तुम। और भाग्य, आओ 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 बेटा, आओ आओ। झोली माला तुम्हारी डराई गई गले में, आओ आओ बेटा। हा? अच्छा पहले बताओ, झूठ ना बोलियो, रोज चरण सेवा गुनाह किया है? तुमने ठीक बता दी, कोई पूछे तो हम बताएंगे कि इस तरफ के लोग ठीक होते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी देवी जी रोज चरण दबाती? लबरो तो नहीं कह रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश देवरिया, वहां भी ऐसे प्रोडक्ट हैं। आ जाओ, विनोद की बात, आओ आओ। अरे मंच पे ले आओ। अरे अधर्म का काम कर रहे हो, ये गृहस्थी पुराण है पंडित जी। ऐसे लोग बड़े भाग्य से ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं। कई लोग इस चक्कर में साधु बन जाते जिनकी घरवाई बुराई हो। ये लोग तो घर पे भी मंच पे आओ, आओ आओ आओ, एंगर आओ, एंगर, सब दर्शन हो यार, सबको दर्शन होने चाहिए। गले में माला डाल, आशीर्वाद, खुशी रहो, माला डाल, डालो 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 डालो, हाँ उनके भी डालो, डालो डालो, आओ बढ़िया। अच्छा डालो, तुम भाग्यशाली हो। देखो घरवाई के कारण तुम्हें मंच पे आग भी मिल गो। वाह, घरवाई के चक्कर में तुम्हें मंच पे धोई जाना या भी मिल गो। एक तुलसीदास जी हैं जिन्हें घरवाई के कारण राम जी मिल गए।
हाँ, एक जने हमसे कह रहे थे, बोले तुलसीदास जी की कोई महिमा थोड़ी है, तुलसीदास जी तो वो पत्नी की फटकार के कारण है तुलसीदास जी बने। हमने कही अगर लोगाई की फटकार के कारण को तुलसीदास बनत हो तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते, घर घर फटकार कारण। लेकिन तुम लोग भाग्यशाली हो, नहीं हो भाग्य। भगवान करे जो भाग्य तुम्हारा सौभाग्य में बदले। बैठो बैठो बैठो, देख लो, दर्शन कर ले, चेहरा दिखा दो बेटा। कुछ ऐसे हैं जो डूब मर रहे, तुम दिखाओ चेहरा। ये गौरव है अशोकनगर के, ना का बचा ले बेटा हरो इनने, नहीं तो आज संस्कार टीवी चैनल पर सब फ्री जा रहा हो। तो जय हो जय। पत्नियों का धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना, शास्त्र कहता है। ओ भैया ते माला गले में डाले ना, घरे बताइए, डाल ले डाल ले डाल ले राजा। हाँ घरे बताइए भाई, बता दे, हम एक मौका तो मिलेगा। जब माला कैसी तो तुम बता देना। अकेले जाने कौन को लेके जाने माला डाल के। तो सती कहती हैं नाथ, स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, हम तो सेवा कर रहे हैं। आज कुछ विशेष बात है, बताओ। तब सती ने पिता के यज्ञ के बारे में बताया कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भोले बाबा बोले निमंत्रण आया है। निमंत्रण तो नहीं आया, डाक गड़बड़ा गई होगी। आज तक जो शंकर जी बात छिपाए रहे, तब आज बताया देवी आपके पिताजी हमसे ईर्षा रखते हैं, ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ। मां सती बोली आप चिंता मत करो स्वामी, हम अभी पिताजी को समझाते हैं, पिताजी माफी मांगेंगे। अरे नहीं नहीं रहने दो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। और बात भी सही है, वहां जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। माता सती नहीं मानी, यज्ञ में गई। पिता की उस बुद्धि की दशा को देखकर माता सती को क्रोध आ गया, और क्रोधा अग्नि में जलकर प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर ने रुद्र आदि गणों को, वीरभद्र आदि गणों को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा दी। और वही सती माता हिमवान के घर पर पार्वती बनकर प्रकट भई। बोलो पार्वती मैया की।